हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन अलजेब्रा फार्मूलाज। कल मैंने आपको अलजेब्रा के फार्मूले कराए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसमें किए थे। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखना, बहुत ही आसानी से फिर आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, तो आप वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x + 4y का होल स्क्वायर दिया हुआ है। हमने फॉर्मूले में सीखा था कि अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, सेकंड नंबर का स्क्वायर करना है और 2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। कैसे करते हैं देखिए, 3x का स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस का साइन है तो सभी जगह प्लस ही लगाना है, प्लस में 4y का स्क्वायर +2 से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, 3x की भी और 4y की भी। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और x का स्क्वायर इसके साथ हमेशा लिखना। ये नहीं होगा कि हमने सिर्फ 9 लिख दिया है, x का x लिखा है, x का भी हमें स्क्वायर ही लिखना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, y लिखेंगे, y का स्क्वायर लिखना है इसे, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और x और y इसके साथ हैं तो x y हमें लिखना है, सिर्फ 24 नहीं लिखना है, नहीं तो हमारा सम गलत हो जाता है। इसको हम दूसरे तरीके में लिख सकते हैं कि 9x² हम पहले लिखेंगे, जैसे फॉर्मूले कई बुकों में अलग होते हैं, थोड़ा सा उसको पहले कर देते हैं, जैसे a² + 2ab लिखेंगे फिर b²। तो किसी भी तरीके से लिख लें, हमारा आंसर सही होगा और सेम ही होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी है आपको। चलिए आगे देखिए, ये प्लस वाला था, अब हमारे माइनस का है, होल स्क्वायर है इसका, 3y का। अब हम डायरेक्ट करेंगे इन्हें, इसका स्क्वायर करना है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि हम इसको 2 बार अगर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, फिर -2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 जा 9 और y है तो y लिखेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। अब 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, z है तो z का स्क्वायर, -2 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 और इनके पीछे yz है तो yz ज़रूर लगाना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सिंपली हो जाता है। अगर हम शुरुआत में करते हैं फर्स्ट टाइम तो हमें ऐसे ओपन करके कर लेना है इनको, और अगर हमें ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गए हैं तो हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर को। अब देखिए 5 + √5 है, 5 - √5। ये देखिए ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमारे सेम है। देखिए फर्स्ट 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ स्क्वायर रूट में 5 है, यहाँ स्क्वायर रूट 5 है, सिर्फ यहाँ पर प्लस एंड माइनस का फ़र्क है, ओनली यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, बस इतना डिफरेंस है इसमें। तो इनका हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये हमारा बना हुआ है a + b a - b, तो इसमें क्या होता है a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। तो a के इसमें 5 का स्क्वायर, साइन माइनस का ही लगाना हमेशा, और b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस, अब यहाँ देखिए 5 ये स्क्वायर, ये रूट है और ये ऊपर स्क्वायर है तो ये कट जाते हैं, यहाँ से सिर्फ 5 बाहर निकल के आएगा। ये कटा क्यों है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 5 स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसका मतलब है 5 की पावर 1/2 है, और ऊपर भी हमें 2 दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 से 2 कटेगा, 5 की पावर 1, इसका मतलब 5 ही आएगा हमारा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी है आपको कभी भी ऐसा दिखे तो आप इसे कट कर सकते हैं उसे। तो 25 में से 5 माइनस करते हैं तो 20 हमारा आंसर आ जाता है। चलिए आगे देखिए,
2x प्लस 3y दिया हुआ है, 2x माइनस 3y सेम क्वेश्चन है। देखिए सेम नंबर दिए हुए हैं, 2x 3y, सिर्फ यहाँ पर प्लस एंड माइनस का फ़र्क है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का साइन लगाना है हमेशा, एंड 3y का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और इसका x स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आंसर हमारा आएगा इसमें से। चलिए यहाँ देखिए ये 3 नंबर दिए हुए हैं, अभी तक हमने 2 डिजिट वाले करे थे, अब ये 3 डिजिट हैं 1 2 3। तो a प्लस b प्लस c, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बहुत ही आसानी से किया था हमने उसमें, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना। चलिए हमने क्या करा था यहाँ पर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 से फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी थी। चलिए मैं लिख देती हूँ पहले, a का स्क्वायर का मतलब है 9x का स्क्वायर, क्योंकि a के प्लेस पर हमारा ये है, ये b के प्लेस पर है, ये c के प्लेस पर है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर करना है। फिर हमें c का स्क्वायर करना है, मतलब z का स्क्वायर लेना है, प्लस फिर 2 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर में था। 2 के साथ हमें a और b की मल्टीप्लाई करनी है, तो a पर हमारा 9x है एंड b हमारा 2y है, प्लस 2। अब हमने इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई कर ली, अब b एंड c की करेंगे, मल्टीप्लाई 2y एंड z प्लस 2। अब हमने देखिए a और b की मल्टीप्लाई कर ली है, b और c की भी कर ली है, अब हमें करनी है a एंड c की, मतलब 9x एंड z के साथ। चलिए अभी से ओपन कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 9 9 जा 81, x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर, प्लस z के आगे कोई नंबर नहीं है तो z का स्क्वायर ही लिखेंगे इसे, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36। x एंड y है इसके पीछे, तो x y हमेशा लिखना, नहीं तो गलत हो जाता है सम। अब देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4, z के सामने कुछ नहीं है 1 है, तो 4 1 जा 4 ही होता है, तो 4 लिखेंगे, y एंड z लिखेंगे, प्लस 2 9 जा 18, x एंड z है तो x एंड z लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आती है और यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, 7x प्लस 3 7x प्लस 8। यहाँ देखिए हमें थोड़ा सा दिख रहा है कि 7x एंड 7x सेम है, इसका मतलब x वाली वैल्यू हमारी सेम है x पर, ये 3 एंड 8 अलग है, तो ये हमारा x हो जाएगा, x प्लस a x प्लस b। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें कैसे करते हैं, पहले x का स्क्वायर लेंगे, मतलब 7x का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 7x का स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए हमने लिखा था a प्लस b, a क्या है इसमें 3 और b क्या है 8, तो 3 प्लस 8 और उसकी मल्टीप्लाई हमने करी थी x से, तो x क्या है इसमें 7x, प्लस a एंड b की मल्टीप्लाई लेनी है, a क्या है 3 एंड b 8, तो 3 एंड 8 की मल्टीप्लाई। 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3 एंड 8 कितने होते हैं हमारे 11, 11 7 जा 77x, प्लस 3 8 जा 24, तो यही हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए, 2x प्लस 3y का क्यूब दिया है, अभी तक हमने स्क्वायर करे थे, अब क्यूब करना है। क्यूब भी बहुत ही आसानी से हमने सीखा था, उसमें फर्स्ट नंबर का क्यूब करना है प्लस सेकंड नंबर का क्यूब करना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 2x, तो 2x का क्यूब लिखेंगे इधर, प्लस b का क्यूब, b मतलब 3y का क्यूब है, प्लस अब हमने क्या लिखा था 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे a का, तो a का स्क्वायर करते हैं। चलिए मैं यहाँ पहले लिख देती हूँ, 2x का स्क्वायर लेना है एंड मल्टीप्लाई करनी है 3y से, प्लस 3 लेना है। अब y का स्क्वायर करना है, 3y स्क्वायर
मल्टीप्लाई करनी है ए से। ये क्या था 2x। अब इसे ओपन करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8x क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 3 जा 9 ऐसे नहीं कर देना है, हमें 3 का क्यूब लेना है। इसका मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 y क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 3 जा 36 एक्स स्क्वायर लिखेंगे एंड y प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 3 जा 18, 18 2 जा 36 y का स्क्वायर है और x भी है साथ में, तो x भी लिखना है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आता है अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो। सॉरी यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9 था, तो 9 2 जा 18 एंड 18 3 जा 54 आएगा इधर 54। चलिए आगे करते हैं। ये हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि ये ऐसा सम हमने ऊपर कर लिया है, यहाँ पर सिर्फ प्लस था, यहाँ पर माइनस है। तो डायरेक्ट करते हैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ए क्या है 3x, 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 एक्स का क्यूब लिखेंगे माइनस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस लगाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करनी है, इसका स्क्वायर लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 2 जा 54। पीछे देखिए एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखना है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है पीछे, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखना है। अब साइन आएगा प्लस का, क्योंकि अब हम बी का स्क्वायर लेंगे, तो बी का अगर माइनस का हम स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो 3 की मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। यहाँ पर x है, ओनली x लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू निकल कर आती है। अब देखिए कई बार हमें ऐसे सम दिए होते हैं, उसमें लिखा होता है कि इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमारे 9th क्लास में होते हैं। तो इन्हें कैसे करते हैं देखिए 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिख सकते हैं इसे। 98 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2। अब देखिए हमारी आइडेंटिटी बनी हुई है a प्लस बी ए माइनस बी, सेम नंबर है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो उसमें हम क्या करते थे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है। फर्स्ट नंबर यहाँ पर 100 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस का साइन लगाएंगे। सेकंड नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर क्या है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर कैसे पता चलेगा देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये 2 का डबल कर देते हैं हम, तो वो उसका स्क्वायर निकल कर आते हैं। तो 2 0 थी, तो 4 0 हो गई हैं, 2 का स्क्वायर 4। इसमें से अब हम ये माइनस करेंगे, तो माइनस करना मैंने आपको सिखा रखा है कि 0 में से कैसे माइनस करें। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर में से 10 में से माइनस करते हैं, बाकी सब 9 9 हो जाते हैं हमारे। तो 10 में से 4 गया 6, मैं देखिए 9 9 9, तो 3 टाइम्स 9 लिखना है। तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।